स्वागत है दोस्तों आपका आज की नई वीडियो में। और मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स। और ये वाला एपिसोड एक्चुअली में बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग इंडियन बॉडी बिल्डिंग के फैंस हो या फिर बॉडी बिल्डिंग के फैंस हो इन जनरल, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉडी बिल्डर्स ने अपना अनाउंसमेंट करके बताइए कि वो कब कम्पीट करने वाले। कुछ लोग हिंट कर रहे हैं कम्पीट करने का इस साल। तो न्यूज स्टैक्ड होने वाली है, अपडेट्स मजेदार होने वाली है। बस इतना ही बोलूंगा कि एंड तक वीडियो देख लेना। और बिना किसी देरी के दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट के साथ। और यहाँ पे सबसे पहली अपडेट आती है IFBB प्रो सिद्धांत भाई की तरफ से। सिद्धांत जायसवाल ने दोस्तों जस्ट कुछ ही टाइम पहले बोला था कि वो इस साल कम्पीट करने वाले हैं, और अपने इंस्टाग्राम पे वो कंफर्म करके बता देते कि आखिर वो कौन सा शो होने वाला है। तो कौन सा शो होगा? वो शो होगा टेक्सास प्रो शो। 2025 टेक्सास प्रो शो के अंदर सिद्धांत जायसवाल ऑलमोस्ट 3 साल के बाद अपना कमबैक करने वाले हैं। उसी के साथ ये भी बता देते हैं कि जो उन पे पाबंदी लगी थी उनके प्रो कार्ड पे, जो उनका प्रो कार्ड सस्पेंड हो गया था, मुझे खुशी हो रही बताते हुए कि प्रो कार्ड अब उनका वापस आ चुका है, उनको मिल चुका है वापस। एंड दिस मीन्स ओनली वन थिंग, इसका मतलब यही है कि वो अपना स्टेज पे कमबैक करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि वो कमबैक करेंगे टेक्सास प्रो शो में, और काफी मजेदार रहेगा इस साल देखना उनको दोबारा से एक्शन के साथ स्टेज पर उनको देखने में काफी ज्यादा मेरे को लगता है मजेदार रहेगा। लास्ट शो था उनका 2022 का मुंबई प्रो शो, जहाँ पे कि उन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता था और प्रो शो में भी परफॉर्मेंस उन्होंने निकाल के दिखाई थी। तो 3 साल के बाद दोस्तों क्या पैकेज ये निकाल के दिखाते हैं। अब ये दोबारा से एज एथलीट की तरह ये प्रेप करेंगे, मजेदार रहेगा देखना। और बस इतना ही बोलूंगा कि जो भी अपडेट्स इनकी तरफ से रहती है, इनकी प्रेप से जुड़ी हुई इनकी फिजिक अपडेट से लेके सब कुछ आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर स्टे ट्यून्ड फॉर दी अपडेट्स। और इसी के बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी यहाँ पर आती है भुवन चौहान की तरफ से। दोस्तों भुवन चौहान अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन पे एक पोस्ट डालते हैं, उस पर वो लिखते हैं कि हेल्थ फेस कमिंग टू एन एंड, प्रेप स्टार्ट्स दिस वीकेंड। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो उनका हेल्थ फेस चल रहा था, जो उन्होंने अपना थोड़ा क्लीन अप करा होगा, अपने कंपाउंड्स वगैरह नहीं चला रहे होंगे, अब वो दोबारा से अपनी प्रेप पर आने वाले हैं। करंट वेट की बात करूं तो उनका करंट वेट बताया जा रहा है 244 LBS। ट्रांसलेटेड वेट जो होगा किलोग्राम्स में आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ भुवन ये भी बताते हैं कि उनका जो वेट था पहले वो था 249 LBS, अभी है 244 LBS। तो 5 पाउंड इनका वेट गिरा है, जिस वजह से भुवन बताते हैं कि उनका वेट गिरने की वजह से वो डेफिनेटली सॉफ्ट नजर आ रहे हैं और इस वक्त पे काफी प्लीज्ड हैं और काफी खुश हैं अपने इस वाले लुक के साथ। बताते हैं कि नया टिश्यू उन्होंने ऐड करा है अपने चेस्ट वाले एरिया पर और अपनी बैक पर। अभी दोस्तों उनकी प्रेप स्टार्ट होने वाली है और बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अपने नए लुक के साथ ही स्टेज पर उतरेंगे। काफी एक्साइटमेंट वाला माहौल तो बना ही होगा जब ये अपना रिटर्न करेंगे स्टेज पर। बट अभी दोस्तों रूमर्स जो मैंने जैसे आपको बताया था कि इनके शायद प्लान्स है कि ये पिट्सबर्ग प्रो के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये कम्पीट करेंगे। पिट्सबर्ग प्रो का दोस्तों लाइनअप इस टाइम पर इतना ज्यादा स्टैक्ड है, कितने ही मशहूर बॉडी बिल्डर्स, टॉप लेवल ओलंपियंस वहां पर चढ़ेंगे स्टेज पर कम्पीट करने के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों मुकाबला इनके आने से भी काफी कह लो मजेदार होगा, देखने को हमको मिलेगा अगर ये पिट्सबर्ग की लाइनअप के अंदर उतरते हैं तो। बाकी इनकी तरफ से जो भी आगे स्टेटमेंट आता है, जो भी ये बताते हैं, कम्पीट करना होगा तो बता ही देंगे हमको ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे। और बाकी इस वक्त पे मुझे भुवन विथ वाइज कह लो या फिर डेंसिटी वाइज कह लो मसल में मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी कि इस बारी पैकेज उनका स्टेज पर कैसा नजर आता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि डिफरेंट टाइप का पैकेज हो सकता है कि हमको इस बारी उनकी तरफ से देखने को मिलेगा विद दोस एडेड इंप्रूवमेंट्स। बाकी दोस्तों आप लोगों को इनका पैकेज कैसा लग रहा है इस वक्त पे आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी यहाँ पर आती है मनोज पाटिल भाई की तरफ से। और दोस्तों मनोज पाटिल जो है बहुत ही सारी अपडेट्स अपनी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, मतलब कोई भी छुपाना दिखाना, मतलब कुछ भी छुपा नहीं रहे, सारा कुछ जो भी अपनी फिजिक अपडेट्स दिखा रहे हैं। और अभी दोस्तों ओलंपिया के अंदर उन्होंने कम्पीट करना है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वो सीधा ओलंपिया के अंदर ही कम्पीट करेंगे, बट एक सेकंड दोस्तों, हाल ही में उनके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक चीज देखी जाती है जहां पे कि वो लिखते हैं कि गर्दा मचेगा दुबई प्रो में, और क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं और पोल डालते एक तरीके का। तो इसका मतलब दोस्तों एक ही हो सकता है, या तो मनोज पाटिल यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि वो दुबई प्रो के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं और वो हिंट कर रहे हैं कि मैं कम्पीट करने वाला हूँ इस साल के दुबई प्रो में। दुबई प्रो की बात करूं तो वो होगा इस साल के 20, 21, 22 जून को 2025 में। तो लगा लो कि जून के महीने में हमको हो सकता है कि मनोज पाटिल ओलंपिया से पहले कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ओलंपिया अक्टूबर के महीने में होता है, लेकिन यहाँ पे जून के महीने में माइट पॉसिबली मनोज पाटिल कम्पीट कर सकते हैं और अपने कोच को भी वो टैग करते हैं इस वाली पोस्ट में। साथ ही में दोस्तों शायद सुरजीत भी, उनके भी प्लान है कम्पीट करने के, सुरजीत डे IFBB प्रो, वो भी कम्पीट कर सकते हैं दुबई प्रो में। तो यूजुअली वैसे इंडियन एथलीट्स कम्पीट करते हैं दुबई प्रो में, और यहाँ पर 2 एथलीट्स ने तो ऑलमोस्ट कंफर्म करते हुए अपना बता ही रहे हैं कि उनका प्लान है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उनका सही प्लान हो रहा है?
क्या मनोज पाटिल का ये सही डिसीजन साबित हो सकता है, जो वो इतनी बड़ी हाइप लेकर जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया की? क्या उनको सीधा ही मिस्टर ओलंपिया के अंदर कम्पीट करना चाहिए और उससे पहले कोई भी शो के अंदर हाथ नहीं लगाना चाहिए और कोई भी शो में चढ़ना नहीं चाहिए कम्पीट करने के लिए? या फिर आप लोगों को लगता है कि मनोज पाटिल सही कर रहे हैं दुबई प्रो के अंदर कम्पीट करके, और आपको लगता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो और ज्यादा बेटर मोमेंटम लेकर जाएंगे मिस्टर ओलंपिया में? तो जो भी आप लोगों को लगता है दोस्तों, जो भी आप लोगों के थॉट्स है, खुले बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। सही डिसीजन है फिर नहीं है, बताइए अपने थॉट्स। इसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी यहाँ पर आती है मनोज सारंगपानी भाई की तरफ से। अब हम लोग मनोज पाटिल भाई के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं मनोज सारंगपानी भाई के बारे में। दोस्तों मनोज सारंगपानी भाई क्लासिक फिजिक्स से ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्विच कर चुके हैं। अभी दोस्तों फिलहाल में हमको उनकी कुछ अपडेट्स देखने को तो मिली हैं, कुछ उन्होंने अपने टैंक टॉप के अंदर दिखाई हैं, कुछ इधर उधर की अपडेट्स है। बट हाल ही में मुझे एक उनकी तरफ से कैप्शन देखने को मिला है जहां पर कि वो लिखते हैं, इज इट द टाइम दैट आई मेंशन X वीक्स आउट ऑफ सो एंड सो प्रो शो। मतलब एक तरीके से हमको हिंट करके बता रहे मनोज सारंगपानी भाई कि उनका इस साल का प्लान है कम्पीट करने का। और देखो सही बताऊं तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर वो बहुत ही जल्द बता भी दे कि वो कब कम्पीट करने वाले हैं और एग्जैक्टली कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं। बस अभी इतना ही मालूम चल पाया कि उनके प्लान्स हैं इस साल कम्पीट करने के, और मैं काफी ज्यादा खुश हूं बिकॉज लास्ट उन्होंने कम्पीट करा था 2023 का जो दिल्ली का शेरू क्लासिक था, जहां पर आई थिंक सो उनकी प्लेसिंग 6th आई थी और वो आउटसाइड ऑफ द टॉप 5 गए थे। एक साल पहले 2022 का मुंबई का जो पहला प्रो शो हुआ था वहां पर उनकी 2nd प्लेसिंग आई थी और वो रनर अप बने थे, तो एक बहुत ही बड़ी उपाधि उन्होंने हासिल करी थी उस वाले शो में। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि वो 2nd से 6th पोजीशन पर आ गए थे, तो क्लासिक से उन्होंने ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्विच करने का फैसला किया था और तब से लेकर अब तक 2023 से उन्होंने किसी भी शो में कम्पीट नहीं करा है। तो मैं दोस्तों एक्चुअली के अंदर इंटरेस्टेड हूँ कि ये कौन से शो सिलेक्ट करते हैं अपने ओपन बॉडी बिल्डिंग के डेब्यू पे। इनका एक काफी मुझे लगता है खास होगा कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर देखो यार, कोई भी ना ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स इंडियंस जो हैं मेंस फिजिक के अंदर कम्पीट करते हैं, क्लासिक के अंदर भी डिसेंट क्वांटिटी के अंदर कम्पीट कर ही लेते हैं। बट ओपन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जहां पर इंडियंस ने अभी तक क्रैक नहीं करा। तो मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे मनोज सारंगपानी भाई कैसा यहाँ पे वो चीज को क्रैक करते हैं और कैसा कम्पीट करते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो आई वांट टू विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज ओपन डेब्यू। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी यहाँ पर आती है लवप्रीत सिंह की तरफ से दोस्तों। और IFB प्रो लवप्रीत सिंह अपने इंस्टाग्राम पे अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखा देते हैं। उसी के साथ ये भी वो बता देते हैं कि वो है 16 वीक्स आउट, 16 हफ्तों के बाद वो कम्पीट करने वाले हैं। अब वो कौन सा शो होगा अभी तो एग्जैक्टली नहीं बताया, बट 16 हफ्तों के बाद कौन सा शो पड़ रहा है, जो शो पड़ रहा है मैंने अभी प्रो वेबसाइट चेक करी थी, वहां पे हमको पता चलता है कि लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल 30 मई के आसपास बैठ रहा है, तो वहां पे वो कम्पीट कर सकते हैं। या फिर वो उसके एक हफ्ते के बाद जो 17 वीक्स के बाद आज से पड़ता है, वो शो पड़ता है 2025 थाईलैंड प्रो शो। तो जो रूमर्ड शो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से हो सकते हैं, या कह सकते हो कि स्पेकुलेटेड शो जो इनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं, वो है इस साल का लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल या फिर थाईलैंड प्रो शो 2025। तो क्या लगता है दोस्तों कौन सा शो ये सिलेक्ट करते हैं? बाकी फिजिक के बारे में बात करूं तो मैं इनकी तरफ से एक इम्प्रूव पैकेज देखना चाहूंगा, और काफ़ी अच्छा ये पैकेज लेकर आते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। बट साइज़ के मामले में मैं देखना चाहूँगा कि लवप्रीत सिंह क्या साइज़ लेकर आते हैं। और करंट वेट की भी बात करी जाए तो ये बताते हैं कि इनका करंट वेट है 100 किलो के आसपास ही। इन्होंने कोई कमेंट का रिप्लाई किया था। बाकी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक टू लवप्रीत सिंह, और देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है जीजो जॉन की तरफ से, और जियो जॉन ने भी दोस्तों इंटरेस्टिंगली अपने अगले शो के बारे में बता दिया। अभी एग्जैक्टली शो का नाम तो नहीं बताया, बट इतना बताया कि वो कौन से महीने में कम्पीट करेंगे। जियो जॉन अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे बताते हैं कि वो जून के महीने में कम्पीट करने वाले हैं। 12 महीने के बाद, अपने ऑफ सीजन के बाद वो कम्पीट करने वाले हैं। तो जून के महीने में यार बहुत सारे शोज होते हैं, बहुत सारे नामी शोज है, जैसे कि दुबई प्रो हो गया, थाईलैंड प्रो होगा और चाइना प्रो शो। तो ये इन 3 शोज के मुझे लगता है कि इनके प्लान हो सकते हैं। इवन कोरिया प्रो शो भी बैठता है उसके अंदर। तो 4-5 नामी शोज बैठ रहे हैं जिसके अंदर कि जीजो जॉन कम्पीट कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली कौन सा शो होगा उसके बारे में तो जीजो हमको बता ही देंगे, बट ये कुछ शोज के अंदर जीजो प्लान कर सकते हैं। बस इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ, और क्या मालूम लगातार 2-3 शोज भी कम्पीट कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, जियो जॉन इस बार दावा कर रहे हैं कि वो ज्यादा साइज के साथ उतरेंगे स्टेज पर, ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट्स और डिफरेंट टाइप का पैकेज हमको उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। पोजिंग तो मुझे पता ही है कि मैं हमेशा से ही तारीफ करता हूँ कि पोजिंग रूटीन की, बट लेट्स सी दोस्तों एक साइज वाले जियो जॉन स्टेज पर कैसे नजर आते हैं। इसके बाद बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है नए IFBB प्रो की तरफ से, जिनका नाम है रवि पवार। और रवि पवार भाई दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे बता देते हैं कि उनका अगला शो कौन सा होने वाला है। अगले शो में जहां पर वो चढ़ेंगे स्टेज पर कम्पीट करने के लिए, वो होगा जून के अंदर जो शेरू क्लासिक होगा। उन्होंने काइंड ऑफ अपनी स्टोरी के अंदर बताया था कि शायद जून का जो दिल्ली का शेरू क्लासिक होगा वहां पे वो कम्पीट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्या मालूम वो कोई दूसरे शो के अंदर भी कम्पीट कर जाएं, बट उनके साल के प्लान्स हैं कम्पीट करने के। तो ये वाला अपडेट मैं आपके साथ छोटा सा अपडेट शेयर करना चाहता था। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने सीधा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट की तरफ।
और बाहर ना जो मामला है काफी ज्यादा गर्म होते जा रहा है, धीरे धीरे करके गर्म होते जा रहा है, बिकॉज अगला शो जो बैठ रहा है वो है आर्नोल्ड क्लासिक और वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। अब लगा लो सिर्फ 3 हफ्ते रह चुके हैं आर्नोल्ड क्लासिक के लिए। उनकी अपडेट्स बताने से पहले, उनकी अपडेट्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा पिट्सबर्ग प्रो शो की अपडेट, बिकॉज वो भी एक बहुत ही भारी भरकम शो बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं सीधा बात करना चाहूंगा यहाँ पे रफ डीजल के बारे में। और रफ डीजल दोस्तों देखे जाते हैं हानी रैम्बोर्ड के साथ, और इससे पहले बहुत जो है लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या हानी रैम्बोर्ड कोचिंग दे रहे हैं रफ डीजल को, टेरेंस रफिन की वो नए कोच होने वाले। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हानी रैम्बोर्ड जस्ट उनके साथ सिर्फ एक वर्कआउट शूट करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ वीडियो और फोटोज निकाली हैं। इंटरनेट भी भाई काफी ज्यादा क्रेजी है, कोई भी अगर किसी के साथ दिख जाता है तो लोग स्पेकुलेट करना शुरू हो जाते हैं कि हानी रैम्बोर्ड अब कोचिंग दे रहे हैं इनको, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हानी रैम्बोर्ड सिर्फ और सिर्फ उनके साथ एक वीडियो के लिए आए थे। करंटली दोस्तों रफ डीजल के प्लान्स है कि उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो के अंदर अपना कमबैक करना है नई इंप्रूवमेंट्स के साथ। फिजिक अपडेट्स की बात करूं तो बहुत ही सारी अपडेट्स हमको देखने को मिली, जैसे कि इस वाली फोटो पर मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे रफ डीजल काफी अच्छा थिकनेस यहाँ पे अपनी शरीर पर दिखा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे रफ डीजल इंप्रूवमेंट्स के साथ तो आएंगे ही आएंगे, बट एक मुझे लगता है एक खतरनाक प्रेजेंस के साथ जरूर आएंगे, बिकॉज अपने फ्रेम पर ज्यादा मसल मास के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि रफ डीजल अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज भी लेकर आ सकते हैं इस वाले पिट्सबर्ग प्रो के अंदर। देखते हैं दोस्तों रफ डीजल का क्या पैकेज, फाइनल पैकेज क्या निकल कर आता है। और अगर वो ओलंपिया के अंदर जीत कर जाते हैं पिट्सबर्ग, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया मोमेंटम के साथ जाएंगे और इस बार कोई भी क्रिस बमस्टेड नहीं है। एंड रफ डीजल पहले रनर अप रह चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में, तो क्या दोस्तों रफ डीजल एक खतरनाक कंटेंडर बन सकते हैं इस साल मिस्टर ओलंपिया के अंदर। हालांकि ऐसा कहना बहुत ही जल्द होगा और ऐसा बहुत ही जल्दी होगा ऐसा कहना, बट देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी दोस्तों देखते हैं क्या ये जलवा करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। मैं इनकी पोजिंग रूटीन का यार बहुत ही बड़ा फैन हूँ एक्चुअली में। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे अगले खिलाड़ी के बारे में जो कि क्लासिक फिजिक के अंदर ही कंपीट करेंगे पिट्सबर्ग प्रो शो के। इनका नाम है दोस्तों कायेकी प्रो, जो कि इंस्टाग्राम पे जिस हैंडल से ये जाने जाते हैं। इनका नाम है दोस्तों कार्लोस डी ओलिवेरा। कार्लोस डी ओलिवेरा ने फाइनली अनाउंसमेंट करके बता दिया कि वो कंपीट करेंगे पिट्सबर्ग प्रो शो में क्लासिक फिजिक डिवीजन में। और ये चीज कार्लोस के लिए इसलिए स्पेशल होने वाली है और बड़ी होने वाली है बिकॉज उनका क्लासिक फिजिक का डेब्यू होने वाला है। पहले मेंस फिजिक में कंपीट करते थे, मेंस फिजिक से क्लासिक में आए हैं और वो कंपीट भी कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हैं? पिट्सबर्ग प्रो शो में, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही मुझे लगता है एक स्टैग्ड लाइनअप होने वाला है। वहां पर रफ डीजल बैठे हुए उनका वेट कर रहे हैं, या आप लोग कह सकते हो कि कार्लोस वेट कर रहे हैं रफ डीजल को उनको चैलेंज करने की। तो इन दोनों के बीच में मैच जो होगा ना, जो इन दोनों के बीच में टकराव होगी पिट्सबर्ग में, वो देखने वाली होगी। और मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि कार्लोस दोस्तों जो फिजिक यहाँ पे पेश कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही बढ़िया भी चैलेंज कर सकते हैं। बट वहीं पर रफ डीजल की बात करी जाए तो वो एक पॉलिश खिलाड़ी है। उन्होंने पहले काफी सारे शोज जीत रखे हैं क्लासिक में। एक कह सकते हो कि एक टॉप ऑफ द एथलीट है वो क्लासिक फिजिक डिवीजन के। तो देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा कि कार्लोस जैसे एथलीट जो कि अपना क्लासिक फिजिक में डेब्यू कर रहे हैं, वो कैसा चैलेंज करते हैं रफ डीजल को। उसके लिए हमको पिट्सबर्ग का वेट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि आपको कार्लोस डी ओलिवेरा की फिजिक कैसी लगती है। आप सब लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है 2025 आर्नोल्ड क्लासिक के ओपन बॉडी बिल्डिंग की अपडेट्स। और अब सीधा दोस्तों में बात करने वाले ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ सैमसन दौदा की फिजिक के बारे में। और अपडेट्स जो है ना, सैमसन ने काफी खतरनाक कुछ अपडेट्स अपनी शेयर करी हैं। सबसे पहला अपडेट आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो कि उन्होंने 5 दिन पहले शेयर करा था। सैमसन दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द बॉस लेडी। और वो बॉस लेडी और कोई नहीं, उनकी वाइफ है जो कि उनको कोचिंग दे रही है। बात करी जाए सैमसन की फिजिक के बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सैमसन की फिजिक इससे ज्यादा बड़ी आज से पहले कभी नहीं लगी है। सैमसन अपने करियर के एक ऐसे पड़ाव पर हैं, एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री पे जा रहे हैं जहां पर वो हर एक शो के अंदर ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। चाहे वो बात होगी साइज की, चाहे वो बात होगी कंडीशनिंग की। सैमसन का अगर आप लोग कोई भी पिछला शो उठा लो, आपको उनकी फिजिक किसी में भी सेम नहीं नजर आएगी। कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी उनकी फिजिक पर हर एक शो के साथ। और इस वाले शो में भी मुझे देखकर लग रहा है कि सैमसन कुछ ना कुछ अपना नए इंप्रूवमेंट्स के साथ उतरेंगे। करंट फिजिक की बात करूँ तो उनकी फिजिक पर आपको उनके राउंड शोल्डर्स देखने को मिल जाएगी। उनकी चेस्ट एकदम राउंड है, इवन आर्म्स, उनकी इवन क्वाड्स भी काफी राउंड और फुल नजर आ रहे हैं। इससे दोस्तों क्या पता लगता है उनकी फिजिक जो है ना इस टाइम पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। हम लोगों को सैमसन अपने कंपैरिजन भी एक शेयर करते हैं। उनके 2024 का जो मिस्टर ओलंपिया था उसका 1 डे आउट वर्सेस जो 2025 का 5 वीक आउट का जो उनका अपडेट था। अगर आप लोग इन दोनों ही फोटो को कंपेयर करते हो तो आपको लेफ्ट वाली फोटो पे बेटर लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग गौर फरमाओगे तो राइट वाली साइड पे जो उनकी इस साल की अपडेट है उस पे आपको उनकी हैमस्ट्रिंग पर ज्यादा बेटर साइज देखने को मिलेगा, ज्यादा साइज देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इनका जो पैकेज है राइट वाली साइड पर ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसन इंप्रूवमेंट्स के साथ उतरेंगे स्टेज पर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बात अभी ये रहती है कि क्या सैमसन जो है आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के लिए क्या डोमिनेंटली जीत पाएंगे, क्या डोमिनेंटली वो डेरेक को हरा पाएंगे। हालांकि ओलंपिया के अंदर मामला काफी क्लोज था हादी के साथ उनका,
बट क्या डेरिक को वो डोमिनेटली बीट कर पाएंगे? और ऐसा अगर वो कर देते हैं तो मुझे लगता है कि ओलंपिया के अंदर जो वो हाइप लेकर जाएंगे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और ना केवल स्ट्रांग उनकी हाइप होगी बट उनका वॉलेट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज $5 लाख मिलने वाले हैं इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक के विनर को। तो कोई हल्का प्राइज मनी नहीं है, काफ़ी बड़ा प्राइज मनी इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर हमको आर्नोल्ड देते हुए दिखेंगे। बाकी दोस्तों ये कुछ अपडेट रहता है सैमसन दौदा का। अब सिर्फ 3 हफ्ते रह चुके हैं आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, और इसी के बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डेरिक लंसफोर्ड के बारे में, जो कि अगला अपडेट होने वाला है, जो कि कम्पीट करेंगे इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में। डेरिक की भी दोस्तों अपडेट हमको उनके इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाती है। वो जाते हैं स्टीव वाइनबर्गर के जिम में, जो कि ओलंपिया के हेड जज हैं, उनसे टिप्स लेने के लिए जाते हैं और पोजिंग टिप्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं। तो ये वाली फोटो उनके इंस्टाग्राम पे सरफेस करने को मिलती है। डेरिक दोस्तों कुछ इस टाइम पर इस तरीके से नजर आ रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी फोटो ये जो निकाल के दिखाई है, इतनी लाइटिंग मैं बोलूँगा कि इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी लाइटिंग के नीचे ये वाली फोटो डेरिक की हमको देखने को मिल रही है। तो कोई ज़्यादा फिल्टर्ड नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं करी हुई है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी अपडेट है। हालांकि मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे डेरिक की फिजिक में मेरे को ज़्यादा राउंडनेस नजर आ रही है उनकी। अगर आप डेल्ट्स देखते हो, उनकी चेस्ट देखते हो, तो बहुत ही अच्छा पंप आया हुआ है, बहुत अच्छी फुलनेस नजर आ रही है। ये तो बात होगी अपर बॉडी की। बात मैं यहाँ पे करूँ लोअर बॉडी की, तो यहाँ पे लोअर बॉडी भी मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट नजर आ रही है। हालांकि और ज़्यादा मैं यहाँ पे फुलनेस देखना चाहूँगा उनकी क्वाड्स में, उनके हैमस्ट्रिंग पर। बट हमेशा से उनको ना क्रिटिसाइज करा गया यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड को, क्योंकि उनकी लेग्स ना थोड़ी सी फ्लैट नजर आती जब वो स्टेज पर कम्पीट करते हैं। तो उस वाले एस्पेक्ट से मैं देखना चाहूँगा कि डेरिक यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं अपने क्वाड्स पर आर्नोल्ड क्लासिक में। उसी के साथ दोस्तों एक चीज़ तो हमको कहनी पड़ेगी, जो डेरिक बैक अपनी लेकर आते हैं, जो अपने ग्लूट हैमस्ट्रिंग का टाइन वो लेकर आते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट कॉल आउट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट या दी बेस्ट उनकी बैक मुझे लगती है। बट मैं जानता हूँ कि सिर्फ बैक से ही नहीं बॉडी बिल्डिंग शो जज करा जाता, पूरी ही बॉडी देखी जाती है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि यहाँ पे डेरिक अपनी बॉडी को और कितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं, अपनी बॉडी को और कितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं सैमसन को बीट करने के लिए। इस साल अगर वो बीट कर देते हैं तो ओलंपिया के अंदर वो फिर से अपना मोमेंटम गेन कर लेंगे और फिर से उनके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाएगी, बातचीत होना शुरू हो जाएगी। तो बस मजेदार रहेगा देखना, और कौन $5 लाख लेकर जाता है आर्नोल्ड क्लासिक में, देखना वो भी ज्यादा मजेदार रहेगा। और इसी के बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारी फाइनल अपडेट के बारे में। और दोस्तों फाइनल अपडेट आती है नन अदर देन हमारे चहीते, तुम्हारे चहीते, सभी लोगों के चहीते दोस्तों, बिग रैमी की तरफ से। और बिग रैमी दोस्तों रूमर्स ये चल रहे हैं कि इस साल बिग रैमी का कमबैक हो सकता है। अब ऐसे रूमर्स कहाँ से आना शुरू हुए आप लोग ये पूछोगे, तो ये वाले रूमर्स आना शुरू हुए थे। एक बॉडी बिल्डिंग जर्नलिस्ट हैं जो कि बाहर रहते हैं, उन्होंने 18 जनवरी को ये वाली पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिग रैमी के स्पॉन्सर ने ये बताया है उनको ये बताया कि 2025 का जो मिस्टर ओलंपिया होने वाला है वहां पर बिग रैमी अपना कमबैक कर सकते हैं और वो कम्पीट करना चाहते हैं नेक्स्ट टू सैमसन दौदा। अब ये वाला रूमर आने के बाद इंटरनेट पे फैल गया और लोग बात करना शुरू हो गए बिग रैमी की कमबैक के बारे में। अभी दोस्तों हालांकि मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिग रैमी की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्होंने खुद कुछ बोला हो कि भाई मैं इस साल की ओलंपिया में आने वाला हूँ कम्पीट करने के लिए। ऐसा अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बस अभी इतनी जानकारी आई है कि जो बिग रैमी के स्पॉन्सर है वो बस इतना ही स्टेटमेंट देते हैं कि बिग रैमी के प्लान्स है इस साल पार्टिसिपेट करने के मिस्टर ओलंपिया 2025 में, और वो सैमसन दौदा के अगेंस्ट कम्पीट करना चाहते हैं। और दोस्तों बिग रैमी की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिग रैमी ने लास्ट कम्पीट करा था, ऑफिशियली जो कम्पीट उन्होंने करा था वो था 2023 का आर्नोल्ड क्लासिक। लास्ट ओलंपिया जो था उनका वो था 2022 का ओलंपिया, जहाँ पे वो हार गए थे, अपना टाइटल भी हार गए थे। और लास्ट रैमी को देखा गया था पोजिंग करते हुए जब पिट्सबर्ग प्रो शो में 2023 के उन्होंने अपनी गेस्ट पोजिंग करी थी। उसके बाद से बिग रैमी गायब है। उसके बाद से मैं बोलना चाहूंगा कि बिग रैमी ने कोई भी अपना कमेंट नहीं करा कि वो अपना कमबैक करने वाले हैं। कोई भी बिग रैमी ने कम्पीट तो दूर की बात, उनको स्टेज के आसपास भी नहीं देखा गया। तो अभी हमको यहाँ पे रूमर सुनने को मिलता है कि यहाँ पे बिग रैमी कमबैक करने वाले हैं, अपना सैमसन दौदा को चैलेंज करना चाहते हैं। तो हम जैसे ना फैंस के बीच में एक एक्साइटमेंट सी बन जाती कि यार बिग रैमी भी मास मॉन्स्टर है, सैमसन दौदा भी मास मॉन्स्टर है, तो ये दोनों का टकराव कैसा होता है ओलंपिया में। और मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत से लोग देखना भी चाहते होंगे इन दोनों का टकराव स्टेज पर। लेकिन यार अभी मैं कैसे बोल दूं कि बिग रैमी अपना कंफर्म बोल चुके हैं कि वो अपना कमबैक करेंगे, जब तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। तो बस अभी इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब भी बिग रैमी की तरफ से कोई भी हिंट आता है या जब भी बिग रैमी अपनी अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपना कमबैक करने वाले हैं, कुछ भी हमको पता लगता है ना, हल्की फुल्की चीज़ भी हो, आपको मैं चैनल पर अपडेट दे दूंगा। बाकी मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये बिग रैमी से जुड़ा हुआ अपडेट कैसा लगा, और आप लोग चाहते हो कि बिग रैमी अपना कमबैक करे फाइनल टाइम, एक आखिरी बार स्टेज पर उनको देखना चाहते हो। बस यही था दोस्तों आज की कुछ अपडेट्स के लिए। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाऊँ और बना पाऊँ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।